वही अजमेर में दुनिया के 7 अजूबों को गिराया जा रहा है। जी हां, ताजमहल, आईफिल टावर, ये सब अजमेर में भी थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए ताजमहल सहित 7 अजूबों को गिराया जा रहा है। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर इनको बनाया गया और 7 वंडर्स पार्क में 7 अजूबों को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे तक आईफिल टावर को क्रेन की मदद से कर्मचारी वेल्डिंग मशीन से काटते और उसको उठाते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो स्मार्ट सिटी परियोजना अजमेर का मुख्य आकर्षण होने वाला था, अब वो दूसरी वजहों से सुर्खियों में है। अब यहाँ बने ताजमहल और आईफिल टावर भी कभी दिखाई नहीं देंगे। दरअसल अजमेर में आना सागर झील के पास स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 7 वंडर्स का निर्माण किया गया था। 2023 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। आना सागर झील के बिल्कुल पास स्थित इस पार्क में लोग दुनिया के सभी 7 अजूबों को एक कैंपस में देख सकते थे। लेकिन आज इन सभी 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई हुई। नियमों का उल्लंघन करके बनाए जाने की वजह से इन्हें गिराया जा रहा है। जब इस 7 वंडर का निर्माण शुरू हुआ था, तभी इसके स्थान को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। लेकिन तब भी अजमेर के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया था। ये मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का उदाहरण तो है ही, साथ ही लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है। तो अजमेर में क्या हुआ ये आपने जाना। 7 वंडर्स पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दरअसल आना सागर झील के वेटलैंड में ये 7 वंडर्स पार्क बनाया गया है और मास्टर प्लान की अवहेलना का इसमें आरोप लगाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि 2023 में एनजीटी की भोपाल बेंच में इस मामले को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर निर्माण को चुनौती दी गई थी। 7 वंडर्स पार्क से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यह इस याचिका के अंदर बताया गया था। एनजीटी का 2023 में निर्माण हटाने का आदेश भी सामने आया। सरकार ने एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अधिकारियों का कोर्ट में तर्क यह रहा है कि पार्क शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और आपको यह भी बता दें कि यह पिछली यानी कि अशोक गहलोत सरकार में यह 7 वंडर्स पार्क बनाया गया था। निर्माण में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा गया, यह उस दौरान बताया गया था। कोर्ट के सामने यह दलील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि आपने सुंदर निर्माण बनाया है तो इसकी एवज में आप नियमों की उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। निर्माण में क्योंकि नियमों का उल्लंघन किया गया है, कोर्ट ने 2025 में सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। एनजीटी के आदेशों का पालन करने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। लेकिन अब आपको आगे बढ़ते हुए जरा बताते हैं कि आखिर ये 7 वंडर्स पार्क है क्या, जरा इसके बारे में भी आप जानिए। दरअसल 7 वंडर्स पार्क आना सागर झील पर बना हुआ एक पार्क है। इस पार्क के अंदर विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, यानी कि वैसे ही हूबहू मिलते जुलते वो 7 कृतियां बनाई गई हैं पर्यटकों के लिए, जो कि अक्सर आकर्षण का केंद्र रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस पार्क को निर्मित किया गया और पार्क पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वेटलैंड में निर्माण से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसको लेकर के कोर्ट ने एनजीटी को निर्देश दिए और सरकार को भी निर्देशित किया।